तुम्हारी सोच की सुई लोगों के बहकाने की दिशा में कैसे घूमने लगी? तुम्हारा अपना दिमाग सेल्फ स्टैंड कहाँ गया जानती हो? ऐसे ढुलमुल लोगों को क्या कहते हैं? स्माइललेस। मालती तुम्हारी अनुपस्थिति में आती तब भी तुम शक करती। वह नहीं आई तब भी तुम शक कर रही हो। इसने भड़काया तो तुम्हारे सोच की सुई इधर घूमने लगी। उसने भड़काया तो तुम्हारी सोच की सुई उधर घूमने लगी। तुम अपने विवेक से काम लेना कब सीखोगी? दीदी के यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। एक लंबे अरसे बाद हम दोनों बहनें माँ के साथ इकट्ठा हुई थी। दीदी ने अपनी किटी पार्टी भी इसी दरमियान आयोजित कर ली थी। सभी लेडीज माँ के हाथ की गाजर पिन्नी और दाल बड़ी का आनंद ले रही थी। महिलाओं के चिर रुचिकर विषय काम वाली बाई पर बात चल निकली थी। एक सदस्य अंजलि शर्मा बोली, मैं तो अच्छी बाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। अब तो अखबार में एक ऐड देने वाली हूँ। जरूरत है एक सुंदर सुघड़ बाई की। ना ना ना, ऐसी गलती मत कर बैठना। बाई तो हमेशा बदसूरत और अधेड़ ही रखनी चाहिए। एक दूसरी सदस्य अदिति ने टोका। उसका मंतव्य समझ सभी लेडीज ठहाके लगाकर हंस पड़ी। मेरी आंखों के सम्मुख अनायास ही अपनी बाई मालती की सूरत तैर गई। मैंने तो उसे कभी इस एंगल से देखा ही नहीं, इस बारे में कभी जांचा परखा ही नहीं। वह तो दिखने में अच्छी खासी है, जवान भी है। उफ, यह मैं क्या सोचने लगी। पर यदि वाकई में ऐसा हुआ तो चलो, अच्छा ही हुआ कि वह भी इस दौरान अपने गांव चली आई। कितना नाराज हुई थी मैं उस पर जब मुझे पता चला कि वह भी मेरी अनुपस्थिति में गांव जा रही है। मैं उस पर बरस ही पड़ी थी, लेकिन अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तब से सब बात हो जाने के बाद मैंने अपना आरक्षण करवाया था। तूने कहा था पीछे से बराबर आएगी, साहब का खाना कपड़ा कर देगी। अब अचानक क्या हो गया है? आखिर तू क्यों जाने वाली है? मैडम बहन का रिश्ता तय हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मालती सफाई पेश करते हुए कहती है। मानो उसके आगे कुछ नहीं सुनना है उसे। मैं खिंचती रह गई थी। पवन को बताया तो उन्होंने भी सामान्य तरीके से लिया था। ठीक है, कोई खास बात नहीं, मैं कैंटीन में खा लूंगा या कुछ बना लूंगा, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगा। पार्टी खत्म हो गई थी पर मेरे दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। मालती ने हाँ करके भी ऐन वक्त पर मना क्यों कर दिया था? क्या उसे पवन से खतरा था? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सोचते हुए मैंने अपनी सहेली रचना को फोन लगा दिया। उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे। अभी तो मालती भी नहीं है। तुझे दिक्कत आ रही होगी ना? क्यों, मालती क्यों नहीं है? वह तो बराबर आ रही है, रचना ने आश्चर्य से कहा। क्या? लेकिन मुझे तो कहा कि वह गांव जा रही है। वह भी इस दौरान छुट्टी पर जा रही है और मुझे लौटने तक ही लौटेगी। मैं भी आश्चर्यचकित थी कि आखिर मुझे मालती ने झूठ क्यों बोला, लेकिन मुझे तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, आकर बात करेंगे। मैंने फोन रख दिया था। दिमाग में घुसा शक का कीड़ा पूरी तरह से बिलबिलाने लगा था। मालती को छुट्टी पर नहीं जाना था तो मुझसे झूठ क्यों बोला? इसका मतलब वह मेरी अनुपस्थिति में बराबर घर जा रही है। और क्या, मैं कल्पना नहीं कर सकती। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी ये सब सोचकर। मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं मूर्ख बन गई। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। रचना से बात न की होती तो मुझे कभी पता ही नहीं लगता कि मालती पीछे से आ रही है। मैंने तुरंत लौटने का निश्चय कर लिया। माँ और दीदी के सामने बहाना बना लिया कि उल्टा सीधा खा लिया है और पवन का पेट गड़बड़ हो गया है, इसलिए मुझे लौटना होगा। जितनी खुशी खुशी आई थी, लौटते वक्त मन में उतना ही घिन था।
यहाँ तक कि मैंने पवन को अपने आने की सूचना भी नहीं दी थी। घर की एक चाबी तो मेरे पास रहती ही थी, उसी से ताला खोलकर मैं अंदर चली गई। मन यह सोचकर आशंकित था कि जाते वक्त जो घर मेरा था शायद अब मेरा घर नहीं होगा, पर लाख खोजने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बिस्तर पर अखबार, कपड़े पड़े थे, सिंक में चाय के झूठे बर्तन थे। लग नहीं रहा था कि मालती पीछे से आई होगी। शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। यही तो उन्हें दिखाना था, और आई भी होगी तो क्या सफाई बर्तन किया होगा, गुलछर्रे उड़ाकर चली गई होगी। मैंने रचना को फोन किया कि मैं आ गई हूँ, मालती आए तो भेज देना। थोड़ी ही देर में वह आकर चुपचाप काम पर लग गई। मैंने किसी तरह अंदर के आक्रोश को जब्त किया। गांव से जल्दी आ गई। क्या हुआ? जाना ही नहीं हो पाया बहन का? रिश्ता आगे टल गया, इसलिए मैं जा ही नहीं पाई। तो फिर पीछे काम पर क्यों नहीं आ रही थी? सारा घर गंदा बिखरा पड़ा है, तुझे क्या पता नहीं था? ताला लगा था यहाँ पर। तूने किसी से कहा साहब से चाबी लेने के लिए? वो मना तो नहीं करते। मैंने सोचा कभी खुला दिखेगा तो कर दूंगी। वह नल तेज खोलकर बर्तन धोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उससे आगे बहस करूं, गुस्सा करूं या चुप हो जाऊं। उसकी उपेक्षा साफ तरसा रही थी कि वह इस बारे में आगे बहस नहीं करना चाहती। मैं उड़कर चुप हो गई। शाम को पवन घर में घुसे तो मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अरे तुमने बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाता। दीदी की सहेली आ रही थी। घर तक का अच्छा साथ था तो मैं उसके साथ ही चलती आई, वरना माँ और दीदी तो आने ही नहीं दे रही थी। अच्छा, तुम चेंज कर लो, चाय चढ़ा दी है। चाय पीते पीते मैंने बात छेड़ दी। अच्छा तुम्हें पता है मालती छुट्टी पर नहीं गई थी, बल्कि वो तो यहीं थी और लोगों के घर काम भी कर रही थी। सिर्फ हमारे ही घर नहीं आ रही थी। हाँ, एक बार देखा तो था मैंने। तो फिर उसे बुलाकर काम क्यों नहीं करवाया तुमने? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, वापस ताला खोलना पड़ता, रुकना पड़ता, इसलिए मैंने मालती को नहीं बुलाया। चाबी दे जाती तो वो अपने आप भी काम कर सकती थी। इस तरह के शक उसके मन में बो गए थे।